Hello students, in our today's 5-minute session, we are going to see how to calculate harmonic mean. आज हम देखेंगे हमारे रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हार्मोनिक मीन को सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हमें ये स्टार्ट करना है सो दैट वी विल कंप्लीट इट इन 5 मिनट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिंपल सीरीज में हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ समेशन रेसिप्रोकल अपॉन n। ठीक है, अब सिंपल सीरीज जैसे कि आप जानते हो कि सिंपल सीरीज की इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ इस तरह से दी हुई है, सपोज साइज 2, 4, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले जो आपको करना है स्टूडेंट्स वो ये करना है कि आपको साइज जो दिया हुआ है या मार्क्स जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसका रेसिप्रोकल निकालना है। अब रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है? 2 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो आपको कैलकुलेटर में सिंपल 1/2 करना है, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 7 का 1/7, 8 का 1/8 और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ लिख लेनी है। ठीक है, अब जब ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी तो आपके जो जैसे 1/2 अगर आप करते हो तो ये आएगा 0.5 लाइक दिस। अगर इस तरह से अगर आप करते हो स्टूडेंट्स तो जो भी आपका रेसिप्रोकल आएगा उसका आप करोगे टोटल तो दैट विल कम समेशन रेसिप्रोकल। तो फॉर्मूला में जो बोला गया है समेशन रेसिप्रोकल वो तो आपको मिल गया। अब n यानी क्या? n यानी सिंपल सीरीज में आपका n हमेशा होता है। आप कुछ भी कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप सिंपल सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हो तो n की वैल्यू हमेशा होगी नंबर ऑफ आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5। तो n विल बी 5। ठीक है, अब इसे आप डालोगे फॉर्मूले में। आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ, तो वैसे ही लिखोगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ समेशन रेसिप्रोकल जो भी आपकी एक्स वाई जेड वैल्यू आएगी। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका टोटल हमारा आ रहा है 10.004, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10.004 और उसको डिवाइड करेंगे n कितना है 5। अब ये जो डिवाइड करके आपकी जो वैल्यू आएगी अगेन उस वैल्यू का भी आपको रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, ये सपोज हमारी वैल्यू आ गई 2, तो अब 2 का भी आप अगेन रेसिप्रोकल लोगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका होगा हार्मोनिक मीन अंडर सिंपल सीरीज, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो वहां क्या बात ध्यान रखनी है। डिस्क्रीट सीरीज रहेगी स्टूडेंट्स तो आपको 2 इंफॉर्मेशन दी होगी, साइज एंड फ्रीक्वेंसी। आप साइज दिया है 2, 4, 5, 6 और फ्रीक्वेंसी दी है 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको रेसिप्रोकल निकालना है, लेकिन रेसिप्रोकल किसका निकालना है ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी होगी उसकी पहले आप निकालोगे रेसिप्रोकल। जैसे 2 का रेसिप्रोकल अगर आप निकालते हो तो ये आता है 0.5। इस तरह से 4 का, 5 का और 6 का आपको रेसिप्रोकल निकालना होगा। फिर रेसिप्रोकल को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f से, दैट विल कम f रेसिप्रोकल। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख रहे हो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए समेशन f रेसिप्रोकल। तो पहले आपको f रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। f रेसिप्रोकल का मतलब होता है f इंटू रेसिप्रोकल, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू रेसिप्रोकल। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा 0.5। फिर इसी तरह 2 इंटू यहाँ पे जो भी रेसिप्रोकल आएगा वो यहाँ लिखोगे। इस तरह से जब आप ये करोगे तो ये आएगा आपका f रेसिप्रोकल, इसकी आप टोटल ले लोगे तो इट विल कम समेशन f रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे n यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ n होगा फ्रीक्वेंसी की टोटल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की टोटल देख लेते हैं हम लोग, तो ये आएगा 4 + 3 7, 8, 9 और 10। तो आपका जो भी f रेसिप्रोकल आएगा उसको आप डिवाइड करोगे 10 से। जो वैल्यू आएगी उसका अगेन आप रेसिप्रोकल निकालोगे। तो यू विल गेट हार्मोनिक मीन अंडर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन अंडर कंटिन्यूस सीरीज। अब स्टूडेंट्स कंटिन्यूस सीरीज के केस में क्या करोगे? अब कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको पता है कि जो मार्क्स या साइज दिया होता है वो दिया होता है ग्रुप के फॉर्म में। देखिए, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, मार्क्स दिया है, इस तरह से अगर आपको स्टूडेंट्स दिया है तो सबसे पहले मार्क्स की आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। मिड वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5, 15 एंड 25। फिर मिड वैल्यू का आप निकालोगे रेसिप्रोकल।
फिर रेसिप्रोकल जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से एंड यू विल गेट एफ रेसिप्रोकल। फिर एफ रेसिप्रोकल का टोटल लोगे जो आपको फॉर्मूले में लगाना है, यहाँ पे भी एन यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल होगी, तो ये हो जाएगा 12 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी उसका अगेन रेसिप्रोकल निकालोगे 1 अपॉन जो भी कुछ नंबर आएगा एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट्स इस तरह से आपको हार्मोनिक मीन करना है अंडर सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये मैंने शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करवा दी, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि सिंपल सीरीज है तो सबसे पहले जो सीरीज है उसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है, उसका जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, फिर जो आता है आंसर उसका अगेन रेसिप्रोकल निकालोगे तो यू विल गेट हार्मोनिक मीन। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पहले तो जो आइटम दिया होगा साइज या मार्क्स उसका आपको रेसिप्रोकल निकालना होगा, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर एफ रेसिप्रोकल आएगा। फ्रीक्वेंसी की टोटल लोगे तो एन आएगा, फिर एफ रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय एन करोगे, जितना आएगा उसका रेसिप्रोकल निकालोगे, आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज सबसे पहले मार्क्स की मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालना है, फिर रेसिप्रोकल को एफ से मल्टीप्लाई करना है और जो भी कुछ आंसर आता है उसको एन से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों की जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो एमसीक्यू टाइप है, तो एमसीक्यू के केस में आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज डायरेक्ट डी होने के चांसेस है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी समेशन, इसका समेशन एफ रेसिप्रोकल आपको दिया होगा, ठीक है, एन आपको दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि अब आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो, तो उस केस में आपको फॉर्मूलेज लर्न रहने ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूलेज स्टैटिस्टिक्स के केस में फॉर्मूलेज अच्छे से करके जाओ, शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइए, और अगर आपको फॉर्मूला समझता है, फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आपकी गलती होने के चांसेस स्टूडेंट्स उतने ही कम हो जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।